हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आज इतिहास का पूरा तैयारी करके आए होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दिए थे कि आज इतिहास का हम टेस्ट लेने वाले हैं और टेस्ट इतना शानदार होगा कि वाकई में आपको टेस्ट देकर के मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि क्या आप लोग तैयारी में है ना। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आई एम रेडी। जल्दी से एक बार बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। और प्यारे बच्चों, जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आज टेस्ट देने आ जाएं। चलिए, तो जल्दी जल्दी से क्लास को हम शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। यस सर जी, गुरु जी, हाँ गुरु जी, वाह क्या बात है। सारे बच्चे एकदम तैयार हैं टेस्ट देने के लिए और हमें ये लग रहा है कि आज टेस्ट देकर के आपको मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हम टेस्ट स्टार्ट करें इसके पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों को हम आज टोटल पीडीएफ दे चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक भी बाकी बकाया पीडीएफ नहीं रहा। आज प्यारे बच्चों हम आपको हिंदी का पीडीएफ पूरा दे दिए। जहां तक भी हम चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं ना, वहां तक हिंदी का हम पूरा पीडीएफ आपको दे दिए हैं। संस्कृत का हम पूरा पीडीएफ आपको दे दिए, ठीक है, संस्कृत का पूरा पीडीएफ दे दिए हैं, बायोलॉजी का दे दिए हैं और केमिस्ट्री का दे दिए हैं। तो टोटल पीडीएफ प्यारे बच्चों हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। आज रात में आपको व्याकरण का पीडीएफ मिल जाएगा, जो हम सर्वनाम पढ़ाए थे वो वाला व्याकरण का। और आज अगर हम अभी इसका टेस्ट ले रहे हैं तो इस चैप्टर का पीडीएफ भी आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा, यानी कि हिस्ट्री का भी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे टॉपर बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे साथ टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं भाई, उनको टोटल सुविधा मिल रहा है। टोटल पीडीएफ से लेकर के स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ना मेरे प्यारे भाई, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और यहां पर भी आप लोग आकर के टेस्ट दीजिए टॉपर बैच में। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, सब कुछ प्यारे बच्चों यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और वहां से आपको अनेक तरह का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो और आपको बेहतरीन तैयारी करवाया जा सके। चलिए प्यारे बच्चों, आज एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ हम क्लास का शुरुआत करेंगे। जबरदस्त मोटिवेशन, शानदार मोटिवेशन के साथ हम आज के इस क्लास को शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि मुस्कुराओ क्या गम है, मुस्कुराओ क्या गम है। एक बार जल्दी से आप लोग मुस्कुरा दीजिए सारे बच्चे। हाँ, मुस्कुराने वाला ना इमोजी एक बार भेज दीजिए सारे बच्चे। मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसे कम है। आप जो बोलते रहते हैं ना सर, टेंशन टेंशन, अरे भाई टेंशन किसी को कम नहीं है। तो मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसे कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। समझ गए ना, कभी खुशी कभी गम है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट का हम आगाज करते हैं। जबरदस्त तरीके से आज का हम टेस्ट शुरुआत करेंगे, जबरदस्त तरीके से। हमें तो पूरा भरोसा है कि आज के इस टेस्ट में ना आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, काफी ज्यादा मजा। टोटल क्वेश्चन की संख्या प्यारे बच्चों हम पहले आपको बता देते हैं। टोटल क्वेश्चन का संख्या है 77। टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितना है 77। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितना है 77। हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आगाज करें, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाएं लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या उम्मीद है 77 में कितना आएगा। जल्दी से एक बार बता दीजिए। और हाँ, पहले ही बता दें, इस 77 में प्यारे बच्चों 7 से 10 क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान रखिएगा, 7 से 10 क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो हमारे लिए न्यू क्वेश्चन है। क्या लगेगा कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये तो हम चैप्टर में पढ़े ही नहीं है गुरुजी। तो आपको लगेगा प्यारे बच्चों कि बिल्कुल हमारे लिए नया है, लेकिन ये आपके सिलेबस का ही पार्ट होगा और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और इसलिए हम ये क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो अगर प्यारे बच्चों 77 हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो इसमें लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आज जिनका सही होता है। कितना, 60 से 65 क्वेश्चन आज जिनका सही होता है, हम समझेंगे कि उनकी तैयारी एकदम अच्छी है। कितना, 60 से 65 क्वेश्चन, याद रहेगा ना। यस, तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन एकदम आसान सा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, आप हमें जल्दी से एक बार बता दीजिए। आखिर भारत में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सारे बच्चे ने एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों एक बार क्लास को शेयर करिए आप लोग,
ठीक है ना। और आज के इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम से कम प्यारे बच्चों 2.5 के होने ही चाहिए। तो एक बार आप लोग अपना पावर दिखाइए और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए द पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। ठीक है ना, सारे बच्चे लिखिए द पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर बिकॉज टारगेट बोर्ड इज हियर। ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, टारगेट बोर्ड है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा, जो आपके टारगेट को जरूर पूरा करवाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अधिकांश बच्चों का जवाब आ रहा है सर ए नंबर। अधिकांश बच्चों का जवाब आ रहा है ए नंबर। बी नंबर हो सकता है क्या? सी हो सकता है, डी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जवाब अगर जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। जवाब जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, तो ए नंबर ऑप्शन को ही हम प्यारे बच्चों लॉक करते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को ही हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो जवाब आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए कितने बच्चों का सही है? ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग क्या करिए, क्लास को एक बार शेयर करिए, तभी हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। एक बार सारे बच्चे ना अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप में, सब जगह पर प्यारे बच्चों इस क्लास के लिंक को एक बार शेयर करिए। देखिए जहां पर भी आपका वीडियो चल रहा है उसके नीचे एक शेयर का बटन होगा, उस शेयर के बटन पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप में जाइए और अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये सब क्वेश्चन ना प्यारे बच्चों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जवाब बता दीजिए। अरे भाई बता चुके हैं आपको, सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको बता चुके हैं। राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस। जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से ना आप हमें जवाब बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन है। ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा है? बी नंबर ऑप्शन कुछ बच्चे बता रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन वाले बच्चे ज्यादा लग रहे हैं हमें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? ए नंबर सर, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन अधिकांश बच्चों का है। चलिए भाई ए नंबर को हम लॉक करते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जवाब बिल्कुल सही है ना, जवाब बिल्कुल सही है ना। कितने बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है? ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट वही प्यारे बच्चों जिस पर कि भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दिया गया था। ठीक है ना, आर्म्स एक्ट जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, शस्त्र अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम आपको बताए थे ना, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद आर्म्स एक्ट लगा दिया गया था, शस्त्र अधिनियम लगा दिया गया था। तो आपको बताना है कि शस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था? जवाब होगा प्यारे बच्चों लॉर्ड लिटन ने। सी नंबर ऑप्शन अगर सही है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लॉर्ड लिटन ने। जवाब आप लोग बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है आपको थोड़ा सा नया लगेगा। अभी जो चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना आपको थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन नया है नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल पुराना है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? देखिए इसको ना हम ट्रिक से बता देंगे, आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा तुरंत चुटकी बजाते। देखिए क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए बंगाल। ठीक है ना, बंगाल का हम शुरुआत वाला दो अक्षर ले लेते हैं तो बंग हो गया। क्या हो गया? बंग। और विभाजन है ना, विभाजन। विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो बंगाल एक में था ना उसको भंग कर दिया गया और उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो ये बंग हो गया, और बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब बांट दिया गया, यानी कि बंग भंग, बंग भंग। तो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? देखिए प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, और जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बट गया, एक तो प्यारे बच्चों पूर्वी और दूसरी भागों में बट गया पश्चिमी। दूसरा पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, दूसरा पश्चिमी भाग। लेकिन पुनः वापस यह 1911 ईस्वी में एक साथ हो गया था। तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? जवाब ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंज ने रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंज ने, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, इसके पहले वाले क्लास में। ठीक है ना, बताए थे ना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए आप।
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप हमें जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या कह रहा है। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? जल्दी जल्दी से बताइए। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने कि पारसियों ने कि मुसलमानों ने कि पंजाबियों ने? जवाब होगा अंग्रेजों ने। अंग्रेज ही ने कहा था कि फूट डालो और शासन करो। किसमें फूट डालने की बात थी? हिंदुओं और मुसलमानों में। हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की बात थी कि फूट डालो और शासन करो। ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां नंबर, ये वाला क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है, इसको प्यारे बच्चों आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। हम जिसमें वीवीआई और एमवीवीआई लिख देंगे ना, समझिएगा कि वो क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आपको पता है ना सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 1857 में। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा हॉट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में, याद रहेगा ना। फिर वापस एक साथ आकर के मिल गया था 1911 में। प्यारे बच्चों आप लोगों को कितना आसानी से याद हो जा रहा है। ईस्वी सन में आप लोग को तनिक भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि वो दक्षिण अफ्रीका से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी? पहले तो ये बता दीजिए वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपका जवाब होगा कि सर वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 ईस्वी में, उनके उसके बाद वो साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आने के एक साल के बाद, तुरंत बाद वो साबरमती आश्रम की स्थापना किए। जवाब होगा 1916 ईस्वी। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बता दीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया हो, लेकिन प्यारे बच्चों गदर से आप लोग याद रखिएगा, गदर से आप लोग याद रखिएगा, गदर फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुआ है ना, गदर 2। तो जल्दी से जवाब बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जवाब ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में, ठीक है। अगला बता दीजिए जल्दी से। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये वाला प्यारे बच्चों आपके लिए नया क्वेश्चन है। ये वाला आपके लिए नया क्वेश्चन है। अगर इसमें आप मिस्टेक कर भी देते हैं, गलती कर भी देते हैं, तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन है, आपको नए तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से बताइए तो सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता पाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बताते हैं? चूंकि नया क्वेश्चन है ना, तो गलती से घबराइएगा मत, ठीक है ना। गलती से मत घबराइएगा, गलती से लोगों को सुधरने का मौका मिलता है, तो गलती से घबराना नहीं है। प्यारे बच्चों 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका जवाब सही है। अगला बता दीजिए 12 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय संघ जो आपको बताए थे ना कि लखनऊ समझौता लखनऊ में हुआ था, ये बताना है कि कब हुआ था लखनऊ समझौता। जल्दी जल्दी से आप लोग ना जवाब बता दीजिए। वाह क्या बात है, सारे बच्चे एकदम आज गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल मजा आएगा। बता दीजिए तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कितने बच्चे बता रहे हैं? 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी कितने बच्चे बता रहे हैं? कुछ बच्चों का बी नंबर, कुछ बच्चों का ए भी ऑप्शन आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन जवाब होगा सही सही। अगला बता दीजिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? देखिए अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं ना, इसमें तो अब गलती नहीं होना चाहिए, इसमें तो अब गलती नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में, याद रहेगा ना, 1915 ईस्वी में भारत आए थे। अच्छा चलिए कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं, कुछ मौखिक सवाल। रॉलेट एक्ट कब हुआ था प्यारे बच्चों? जवाब बताइए तो जल्दी से। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, रॉलेट नामक जो कानून बना था वो कब बना था? जल्दी से एक बार बता दीजिए। और क्लास को शेयर भी करते रहिए, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं ना, एक बार प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं ना, एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और ठीक इसी साल प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी काल किसे कहते हैं, गांधी काल, तो गांधी काल भी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, गांधी काल भी कब से शुरू होता है? गांधी काल भी शुरू होता है 1919 से।
गांधी काल भी कब से शुरू होता है? 1919 से ही शुरू होता है। तो अधिकांश चीज ना 1919 है, ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। अधिकांश चीज में आपको 1919 देखने के लिए मिलेगा, ये बात आप लोग भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? यह भी क्वेश्चन आपके लिए नया है, जवाब बताइए। कामबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? 14 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? ये नया क्वेश्चन है इसलिए इसका जवाब हम बता देते हैं। एनी बेसेंट होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एनी बेसेंट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। एक बार प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, एक बार दबा दीजिएगा लाइक वाला बटन, ठीक है ना? लाइक वाला बटन एक बार दबा दीजिएगा। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? एकदम आसान क्वेश्चन, अभी सारे बच्चे जवाब दे रहे थे, अभी तक कुछ बच्चे दे ही रहे हैं। 13 प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है ना? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि परिश्रम एक ऐसी चाबी है, परिश्रम एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत के दरवाजों पर लगे तालों को भी खोल देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का दरवाजा खुले, अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ें, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा। नहीं तो जानते हैं गरीबी बहुत बुरी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार को गरीबी से अमीरी की ओर ले चलें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा। जानते हैं ये जो बर्ड है ना गरीबी, ये प्यारे बच्चों इतना बेहया बर्ड है जो बच्चे तक को भी नहीं छोड़ता है, समझ गए ना? और गरीबी क्या चीज है आपको इस बात से अनुमान लगाना होगा कि अगर एक गरीब व्यक्ति के घर में कोई फल जा रहा है, समझ गए ना? हम प्यारे बच्चों एक वीडियो देख रहे थे, उसमें यह चीज दिखाया गया था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में फल जा रहा है, या फिर अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई फल खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी होने के लिए खरीद रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकत बढ़ाने के लिए फल खरीद रहा है। अगर एक गरीब व्यक्ति के घर में फल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके घर में कोई ना कोई बीमार है, समझ गए ना? अगर एक गरीब व्यक्ति के घर में फल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके घर में कोई ना कोई बीमार है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा ना? जवाब बताइए जल्दी से, जल्दी से एक बार जवाब बताइए तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी से जवाब बताइए। फटाफट से जवाब बताइए तो याद रहेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, लखनऊ समझौता। प्यारे बच्चों 1916 में हुआ था, मिस्टेक हो गया हमसे, 1916 में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना? ए नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, 1916 होगा मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबी से ऊपर निकलें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है सिर्फ मेहनत का, समझ गए ना? वो रास्ता है सिर्फ मेहनत का। अगर आप मेहनत करते हैं तो गरीबी से आप अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं, समझ गए? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जवाब बताइए तो, किसने प्यारे बच्चों कैसरे ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? जवाब बताइए क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और अच्छा एक क्वेश्चन और है, नाइट की उपाधि कौन लौटाए थे? बताइए तो, नाइट की उपाधि कौन लौटा दिए थे? जल्दी से एक बार जवाब बताइए। एकदम भाई एनर्जेटिक रहिए, समझ गए ना? बिना एनर्जी के कुछ नहीं होगा, आपके शरीर में एनर्जी रहना चाहिए, समझ गए? जब तक एनर्जी नहीं रहेगा पढ़ाई कैसे करेंगे? 10वीं क्लास के बच्चे ने एकदम चरफर करते हैं, एकदम उड़ते हैं, समझ गए? दौड़ के यहां चले गए, दौड़ के वहां चले गए, दौड़ के यहां चले गए, तुरंत एकदम भाई दनादन जवाब दे रहे हैं, समझ गए ना? ऐसे आप लोग की तरह सुस्त नहीं रहते हैं। तो एकदम समझिए कि अपने शरीर को ना एकदम नचाइए, समझ गए ना? इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटाया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर जी, ठीक है ना? टैगोर जी ने नाइट की उपाधि को क्या किया था? वापस किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को क्या किया था? वापस किया था। अगला बता दीजिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ प्यारे बच्चों? ये तो आपको अच्छे से पता है कि सर 1919 में पारित हुआ। आपसे हम यहां पर एक सवाल और पूछेंगे कि बताइए जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया था उस व्यक्ति का क्या नाम था?
रॉलेट से ही संबंधित है, आपको हम बताए भी थे। जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया था उस व्यक्ति का नाम बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से, फटाफट से जवाब बताइए। हाँ जल्दी से जवाब बताइए, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? जितना जल्दी हो सके आप जवाब देने का प्रयास करिए। और क्लास प्यारे बच्चों शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर आज रुकना नहीं चाहिए। हम बोले हैं कि आज कम से कम टारगेट प्यारे बच्चों 2.5K का होना चाहिए। कितना का? 2500 का। देखते हैं टारगेट बोर्ड के बच्चों में कितना पावर है। देखते हैं प्यारे बच्चों कि टारगेट बोर्ड के बच्चे आखिर पावर अपना दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। अगर आज 2500 पूरा हो गया तो हम समझेंगे कि भाई सचमुच में आप में दम है, समझ गए ना। और आप कुछ भी कर सकते हैं टारगेट बोर्ड के लिए। तो अगर प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड से आप सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा ताकत दिखाइए। और कम से कम 2.5 के बच्चे तो लाइव होने चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। और इसी के नाम पर पड़ा था कानून का नाम रॉलेट एक्ट। क्या पड़ा था? रॉलेट एक्ट। ध्यान रखिएगा। अगला, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? यही से रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बना था? यही उद्देश्य से बना था कि लोग आंदोलन न कर सके। शक एवं संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लें, कोई आंदोलन करेगा ही नहीं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लाया गया था। जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। रॉलेट एक्ट कानून क्यों लाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला बता दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो उसके बाद सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? आपको बताए थे ना, हंटर समिति। किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, खिलाफत आंदोलन से ये सवाल है। किससे? खिलाफत आंदोलन से। बताइए तो प्यारे बच्चों, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तुर्की में खलीफा का जो पद है उसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जल्दी से बता दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। तुर्की में जो खलीफा का पद था वो किस वर्ष समाप्त हुआ था? वो हुआ था 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम आपको बताए थे, वो तो प्यारे बच्चों पहले ही ऑटोमन साम्राज्य बताए थे ना, ऑटोमन साम्राज्य। वो तो खिलाफत आंदोलन के समय ही विघटित हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से खलीफा का जो पद है ना वो 1924 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है। वहां का जो सम्राट होता था ना उसे खलीफा कहा जाता था। और हमारे बिहार में जो ज्यादा एडवांस बनता है ना उसको खलीफा कहते हैं। बोलते हैं ना, अरे बड़का तू खलीफा बन रही है का है, आजा। बोलते हैं ना कि बड़का तू खलीफा बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ खलीफा कहा जाता है रंगदार आदमी को, लेकिन तुर्की में राजा को कहा जाता था खलीफा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जवाब बता दीजिए जल्दी जल्दी से। कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक के समय में शुरू हुआ था? बताइए, कब और किस शासक, कब और किस देश के शासक के समर्थन में? बताइए, कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? सबसे पहली बात, खिलाफत आंदोलन प्यारे बच्चों 1919 में हुआ था तुर्की के विरोध में। समझ गए ना। तुर्की के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था तो भारत के मुसलमान भी उनके साथ आ गए। बताए थे ना। चलिए अगला बता दीजिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहले गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास। देखिए, तो शुरू में गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास। मोहनदास के बाद लोगों ने इनको बापू कहना शुरू कर दिया। बापू। बापू के बाद लोग इनको ना मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे, तो लास्ट में गांधी था इसलिए गांधी जी कहना शुरू कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, बाद में आकर के इनका नाम पड़ गया महात्मा गांधी। तो महात्मा शब्द, चूंकि ये ना आधा धोती पहनते थे और एकदम महात्मा की तरह, साधु संत की तरह रहते थे, इसलिए महात्मा इनके नाम के आगे जुड़ गया। और ये जुड़वाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? सबसे पहले गांधी जी किसका विरोध किए थे? बताइए। सबसे पहले काले गोरे का भेद नहीं है, दिल से हमारा नाता है। नाम सुना है ना, है? तो सबसे पहले नस्लवाद का विरोध किए थे। किसका? नस्लवाद का। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गांधी जी सबसे पहले नस्लवाद का विरोध किए थे। याद रखिएगा, किस चीज का? नस्लवाद का। काले और गोरे के आधार पर जो भेदभाव होता था ना, काले और गोरे के आधार पर जो भेदभाव होता था, इसका गांधी जी सबसे पहले विरोध किए थे। अगला, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में बताए थे ना। अच्छा, तो जल्दी से आप ये बता दीजिए कि चौरी चौरा के कारण कौन सा एक बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसे वापस लेना पड़ गया था?
बताइए, अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो बता दीजिए कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में आता है। ये तो सबको पता है मेरे भाई, आपको हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आता है। कहां में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। आपको यह बताना है कि चौरी चौरा के कारण किस आंदोलन को क्या वापस लेना पड़ गया था? चौरी चौरा के कारण किस आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था? जवाब क्या होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बड़ा जोर शोर से चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा का घटना घटा, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया थाना के अंदर में ही, और उसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, वापस लेना पड़ा। अगला, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बताए थे ना। जल्दी से एक बार बताइए। हम्म फटाफट से बताइए। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताया भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है ना, गुरु तो रखना पड़ता है ना, गुरु तो हर हाल में रखना पड़ता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? हिंद स्वराज, ये किनका लिखा गया है? गांधी जी का लिखा गया है। हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है ना, ये प्यारे बच्चों गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है ना, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी हैं। समझ गए? तो बताइए कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। असहयोग आंदोलन का उल्लेख किए हैं अपने पुस्तक हिंद स्वराज में। समझ गए? अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग को जानकर के हैरानी होगा, बहुत बहुत जरूरी चीज बात है, बताना भी है कि अभी तक आप लोग देखते होंगे ना कि बहुत जगह पर भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता था, और हम लोगों को बचपन से यही पढ़ाया गया है। हम लोगों को बचपन से यही पढ़ाया गया है कि भारत, उसका अंग्रेजी क्या होता है? इंडिया होता है। पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? INDIA, यही ना होता है। बचपन से हम लोग को पढ़ाते आ रहे हैं कि भाई अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडिया और हिंदी में बोलते हैं भारत। आप लोग को भी यही पढ़ाया गया होगा, आप लोग को भी यही पढ़ाया होगा। लेकिन अब जान करके हैरानी होगी कि हमारे देश का नाम अब इंडिया खत्म हो रहा है। हमारे देश का नाम अब इंडिया खत्म हो रहा है। अब हमारे देश का नाम क्या पड़ जाएगा? भारत पड़ जाएगा। सभी जगह पर भारत। जैसे अभी नोट पर देखते होंगे लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर चेंज हो जाएगा, रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत। समझ गए ना, रिजर्व बैंक ऑफ भारत। समझ गए? बहुत जगह पर चेंज होगा। जैसे बहुत सारा चीज ऐसा है, जैसे देखते हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक में जाते हैं ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर होगा स्टेट बैंक ऑफ भारत। पहले SBI चलता था, अब SBB चलेगा। ठीक है, तो अब हमारे देश का जो नाम है ना प्यारे बच्चों, इंडिया खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? इसके पीछे वजह है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो इंडिया शब्द है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये जो इंडिया शब्द है, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। समझ गए? और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हर एक चीज यहां से नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हर एक चीज को मिटाने में लगे हुए हैं। समझ गए ना? तो भाई जब अंग्रेजों के द्वारा हर एक चीज को हम लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, तो फिर इंडिया क्यों रहेगा? इंडिया क्यों रहेगा? लेकिन हमारा सवाल यहां पर कुछ और है। समझ गए ना? हमारा सवाल प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? कुछ और है। समझ गए ना? हाँ, 75-76 साल हो चुके हैं आजादी के। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे अब ना बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया शब्द खत्म हो जाएगा। अब सब जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा भारत। क्या दिखाई पड़ेगा? भारत। ठीक है ना? हाँ, चलिए भारत भी है तो अच्छा बात है भाई, हम भारत के लोग। पहले भी ऐसे कहा जाता था ना, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारतीय हैं। लेकिन अंग्रेजी में भी बोलते थे कि आई एम इंडियन, हम इंडियन हैं। तो इंडियन ही ना अंग्रेजों का वर्ड है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हटाया जा रहा है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? बताइए, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी किस आंदोलन को वापस ले लिए थे? जवाब होगा प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को। अच्छा, आज ना हम इसका टेस्ट ले रहे हैं। कल प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। कल किस चीज का टेस्ट होगा? केमिस्ट्री का।
तो आप लोगों को समय ध्यान रहे, 6:45 में हर हाल में प्यारे बच्चों जुड़ जाना है। 6:45 में हर हाल में आप लोगों को टेस्ट देने के लिए जुड़ जाना है। चलिए 28वां नंबर बता दीजिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका जवाब बताइए क्या होगा? इसका जवाब होगा 4 सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा है ना उतना देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक बना ला, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक को क्वेश्चन बैंक वाला नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आगे बता दीजिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। क्या? यंग इंडिया, याद रहेगा ना, यंग इंडिया, जवान भारत, समझ गए ना। अब देखिए, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किए क्योंकि उस समय इंडिया चलता था। अभी क्या होता है? यंग भारत, जवान भारत, समझ गए ना। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? बताइए तो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, वो किस यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? जवाब होगा दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से। अच्छा, ये प्यारे बच्चों बता दीजिए, ये कितने दिनों का यात्रा था? देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने दिनों का यात्रा था? महात्मा गांधी जी का जो ये यात्रा था, दांडी यात्रा, ये कितने दिनों का यात्रा था? कितने दिन तक सफर किए थे? बताइए, कितने दिन तक महात्मा गांधी सफर किए थे? जल्दी से जवाब बता दीजिए, देखते हैं। कितने दिन तक महात्मा गांधी सफर किए थे? कितने दिन तक? 24 दिन तक ना। और 24 दिन में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। कितना दिन? 250 किलोमीटर की दूरी। और 5, यहां पर देखिए 5 मार्च ना, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किए थे। 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किया गया था, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हिम्मत मत हारिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती है। समझ गए ना। अगर पहाड़ों से निकलने वाली नदी सागर का रास्ता पूछना शुरू कर दे कि सागर अभी कितना दूर है, तो वो नदी कभी भी अपना सफर तय नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछा करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा मस्त मस्त आज लाइन प्यारे बच्चों आप लोग के लिए लेकर आए हैं। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? आपको हम बताए थे ना कि कांग्रेस में जो मोतीलाल नेहरू ये सब थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब ना जाकर के प्यारे बच्चों 1930 क्या 26 जनवरी 1930 या फिर 31 जनवरी या फिर 12 मार्च 1930 क्या हो जाएगा? ये दोनों में से एक ऑप्शन सही है, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? क्या 1930 ईस्वी को? हम आपको बताए थे 1930 ईस्वी को दांडी में जा करके और झंडा फहरा दिए थे। वो झंडा प्यारे बच्चों जिसमें चरखा लगा हुआ रहता था, बीच में चक्र नहीं रहता था, क्या लगा रहता था? चरखा लगा रहता था। तो जवाब बताइए, सही जवाब कौन सा होगा 31 नंबर क्वेश्चन का? 31 का जवाब बताइए। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को प्यारे बच्चों क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला बता दीजिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 27 में कि 29 में कि 28 में कि 31 में? 32 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, 1928 ईस्वी में। अच्छा, ये नेहरू रिपोर्ट प्यारे बच्चों कौन तैयार किए थे? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आखिर इसका नाम नेहरू रिपोर्ट क्यों पड़ा? कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर बता दीजिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाए थे कौन? लाला लाजपत राय, और इसलिए उनकी हत्या भी कर दी गई थी पीट पीट करके। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। अगला बता दीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? फटाफट से बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? जवाब होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। याद रहेगा ना, जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि इसी आंदोलन के तहत दांडी मार्च किया गया था, समझ गए। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 35 नंबर क्वेश्चन। और जवाब एकदम सिंपल है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि 1930 ईस्वी में प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। हाँ, 12 मार्च को तो दांडी यात्रा निकल गया था, 12 मार्च को
12 मार्च 1930 ईस्वी को तो दांडी यात्रा भी निकल गया था। चलिए 36 नंबर बता दीजिए, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, नमक कानून कब भंग हुआ? इसका जवाब तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इसका जवाब तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। जल्दी से जवाब बताइए। हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है जी सर, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अरे बाबू हम आप लोग का टेस्ट लें कि कमेंट पढ़ें, बताइए ना। आप लोग का हम टेस्ट लें कि कमेंट पढ़ें? आप दोनों में से कोई एक काम बता दीजिए। टेस्ट ले लें कि हम कमेंट पढ़ लें? टेस्ट ले रहे हैं ना? हाँ। नमक कानून कब भंग कर दिया गया था? अभी हम आपको बताए थे ना कि 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किया गया था। कब? 5 अप्रैल को दांडी मार्च पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग कर दिए थे। अगला बताइए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 मार्च को। जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? कहां पर जाकर के नमक कानून भंग किए थे? दांडी नामक स्थान पर ना। तो प्यारे बच्चों दांडी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दांडी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बताइए, चौकीदारी कर के विरोध में कहां आंदोलन हुआ था? आपको हम बताए थे कि चौकीदारी कर के विरोध में, चौकीदारी कर, चूंकि बिहार में समुद्र तो था नहीं, तो समुद्र जब नहीं था तो जब गांधी जी नमक कानून भंग किए थे ना, तो बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ था और प्लस में विदेशी कपड़ा को जलाया गया था। लोगों ने छपरा जेल में नंगा नाच किया था। मतलब छपरा जेल में कपड़ा जला दिया, कहा कि हम नंगा रहेंगे लेकिन विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो चौकीदारी करके विरोध में कहां आंदोलन हुआ था? बिहार में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की? ये प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। और जवाब क्या होगा? कितने बच्चे इसका जवाब जानते हैं? कितने बच्चे इसका जवाब जानते हैं? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए और जवाब ध्यान रखिएगा। 1932 ईस्वी इसका जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में की। नया क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला बताइए, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था जानते हैं? अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, ठीक है ना। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? आपको बताए थे हम साइमन नहीं, ये गांधी इरविन समझौता के बारे में, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में बताए थे ना कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था? जवाब बताइए। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था ना। लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। 44 का सी ऑप्शन। कितने बच्चे बता रहे हैं 44 का सी? जरा बताइएगा। वाह क्या बात है जी, बिल्कुल सही है। देखिए तो प्यारे बच्चों सही है। अब देख लीजिए एक बार जल्दी से, क्या अब सही है? अब बिल्कुल सही। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। कहां पर बता रहे थे हम लोग? 45 नंबर क्वेश्चन पर ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, लेकिन उसके पहले बता दे कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया है, लेकिन प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए तो किसान दिवस, हाँ किसान दिवस बताइए। फटाफट से बता दीजिए किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब बताइए आप लोग। ध्यान रखिएगा, किसान दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। चलिए 48 बता दीजिए, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली बताए थे ना, क्या बताए थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में कितना? 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना एकदम अनिवार्य कर दिया गया था। और ये किस पर लागू होता है? तो किसानों पर लागू होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला बताइए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बरदौली किसान आंदोलन, या फिर बरदौली सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बरदौली सत्याग्रह भी बोलते हैं। और उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। अगला बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी। चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 51 नंबर क्वेश्चन बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाब क्या हो जाएगा? अरे वही लाला लाजपत राय, जिनकी हत्या कर दी गई थी लाठी से पीट पीट करके। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला बताइए, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व, प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि आदिवासियों का एक नेता थे जतरा भगत, बताए थे ना। जतरा भगत पर टिप्पणी हम आपको बताए थे, याद है? जतरा भगत पर टिप्पणी बताए थे। तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व यही किए थे, कौन? जतरा भगत। चलिए अगला नंबर बता दीजिए, खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? खोंड विद्रोह, नया नाम सुन रहे हैं क्या? है नया नाम सुन रहे हैं तो बताइए जल्दी से। खोंड विद्रोह, सबसे पहला तो आप ध्यान रखिएगा कि खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। अगला बताइए, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह के बारे में बताए थे ना हम, मोपला विद्रोह के बारे में बताए थे ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था, अली मुसलियार। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, एक व्यक्ति के और बारे में बताए थे जिसका नाम था सीताराम राजू, कल बताए थे ना हम आपको, सीताराम राजू। सीताराम राजू के बारे में बताए थे और इनके बारे में हम आपको यह भी बोले थे, चलिए आपको हम पिछले क्लास में बताए थे सीताराम राजू के बारे में, बताए थे ना, सीताराम राजू के बारे में बताए थे। और ये क्या थे? एक आदिवासी नेता थे और अंत में इनको ना अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दिया गया था। आपको बताए होंगे कल पिछले क्लास में। चलिए अगला नंबर, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं, देखिए यहां पर बताए थे कि 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? अली मुसलियार किए थे। और ठीक प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को उलट के पूछा जा रहा है कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो जवाब होगा मोपला विद्रोह। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 57 नंबर, रंपा विद्रोह। और ये भी आपके लिए नया सवाल होगा, जवाब होगा 1916। और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, रंपा विद्रोह, ठीक है ना। आपको हम बताए थे ना कि देखिए कुछ विद्रोह के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, जो कि अक्सर हमारे परीक्षा में पूछ दिया जाता है। और उसी में से कौन है? रंपा विद्रोह। चलिए अगला बता दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये वाला क्वेश्चन ना, इसको आप लोग ना MVVVVI, जितना VVI लगाना है लगा लीजिए। और इसका जवाब होगा 1885, 58 का ए नंबर ऑप्शन, 58 का ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी। अगला बता दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ये प्यारे बच्चों क्या थे? सचिव थे, और साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारी भी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। लेकिन यही स्थापना किए थे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अच्छा, अध्यक्ष कौन बने थे, जरा इसका अध्यक्ष प्यारे बच्चों बता दीजिए, अध्यक्ष कौन बने थे, जवाब बताइए एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। हाँ, सचिव तो इनको बनाया गया था, ये तो बात बिल्कुल सही है, ए.ओ. ह्यूम को सचिव बनाया गया था। अध्यक्ष कौन बने थे इसका? हाँ, आपको बताए थे ना हम बताए थे ना कि पार्टी के लिए एक अध्यक्ष और एक सचिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, बताए थे ना। तो आपको यह बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वाह बिल्कुल सही जवाब है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रहेगा ना। चलिए, बिल्कुल सही है। हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है पूरा, व्योमेश, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाब बताइए। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, वही थे ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा फिर से एनर्जेटिक हो जाइए कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। समझ गए ना, जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना है। समझ गए ना, जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना है। चलिए प्यारे बच्चों बताइए 61 नंबर, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 61 नंबर क्वेश्चन, और जवाब होगा 1934 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला बता दीजिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? आपको हम कल बताए थे, कल कितने सादा पार्टी के बारे में बताए थे, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताए थे, और ये प्यारे बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग वामपंथी दल भी बोलते थे, क्या बोलते थे? वामपंथी दल बोलते थे ना, वामपंथी दल। तो किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी। अच्छा, एम.एन. जोशी का कोई पूरा नाम बता सकते हैं? एम.एन. जोशी का कोई पूरा नाम बता सकते हैं? एम.एन. जोशी का कितने बच्चे हैं जो पूरा नाम बता सकते हैं? जो बच्चे अगर एम.एन. जोशी का पूरा नाम बता दिए ना तो भाई समझेंगे कि हाँ आप असली खिलाड़ी हैं। समझ गए? तो देखते हैं असली खिलाड़ी आज कौन बनते हैं, खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, हाँ, बाजी जीत करके कौन ले जाते हैं, जरा देखते हैं भाई। इनका पूरा नाम बताइए। एम.एन. जोशी, इनका पूरा नाम आपको बताना है, बताइए जल्दी से। एम.एन. ओ सॉरी प्यारे बच्चों, गलत जवाब हम दे रहे हैं, एम.एन. राय होगा, सॉरी, एम.एन. राय। समझ गए ना, एम.एन. जोशी नहीं बल्कि एम.एन. राय। इनका पूरा नाम बताना है, एम.एन. राय का, एम.एन. राय का पूरा नाम बताना है। अरे भाई क्या बात है, एक बच्चे का जवाब आ रहा था यार, मानवेंद्र राय। अरे वाह, मानवेंद्र नाथ राय, महेंद्र नरेंद्र जोशी। अरे भाई कुछ का गलत है, कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों का सही आ रहा है। समझ गए ना, जवाब होगा प्यारे बच्चों मानवेंद्र नाथ राय। क्या होगा? मानवेंद्र, मानवेंद्र नाथ राय। कुछ लोग ना एकदम भाई एक्सीलेंट बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा, एकदम सुपर एक्सीलेंट, तुरंत बता देते हैं। जवाब क्या होगा? मानवेंद्र नाथ राय, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जवाब बताइए। बिहार समाजवादी दल, बिहार के नेता कौन थे जिनके बारे में हम आपको बताए थे? कौन थे प्यारे बच्चों, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये क्या किए थे? ये छात्र आंदोलन भी किए थे, छात्र आंदोलन। आपको हम सिविक्स में पढ़ाए थे ना, इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने में मुख्य योगदान इन्हीं का था। इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने में मुख्य योगदान किनका था? जयप्रकाश नारायण जी का, जो कि बिहार के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 64 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए।
कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए, फटाफट से जवाब बताइए, क्या होगा सही जवाब? 1928 ईस्वी में। ये भी प्यारे बच्चों आपके लिए नया क्वेश्चन है, जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जल्दी से जवाब बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? नहीं, किसने की थी? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की, 14 मांग प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उस समय गांधी जी 11 सूत्री मांग लेकर के गए थे। जब नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था तो उस समय 8 सूत्री मांग किया गया था। उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किया। तो ये 14 सूत्री मांग कब किया गया था? 1929 में, 1929 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? पृथक मतलब अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो जल्दी से बताइए, अलग प्रतिनिधित्व किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है ना, 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगला है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन या फिर लॉर्ड डलहौजी? किसके समय में प्यारे बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था? 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिटन। अरे भाई, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा। 68 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। चलिए 69 नंबर बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पिछले क्लास में हम आपको बताया था ना मुस्लिम लीग के बारे में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ना, 1906 में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है जी, न्यू क्वेश्चन है, तो न्यू क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाब होगा सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 71 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा टफ है प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब बताइए आप लोग, जल्दी से जवाब बताइए। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर एम मोहम्मद, किसने की थी? 71 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, सैयद अहमद खान लतीफ। 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए तो आप लोग। 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान होगा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? जवाब बताइए। चितरंजन दास हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर आपका जवाब सी नंबर ऑप्शन है ना तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। पिछले क्लास में बताए थे हम आपको आरएसएस के बारे में, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताए थे और उसमें बोले थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही जो थे वो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल खत्म होने वाला है अब। अगला बताइए, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? जवाब क्या होगा? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप कहेंगे कि सर जो आप चैप्टर में पढ़ाए थे तो उसमें से अधिकांश क्वेश्चन तो आप दिए ही नहीं। प्यारे बच्चों, ये सब नया क्वेश्चन हम इसलिए दे दिए क्योंकि अगर आपके परीक्षा में हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इससे ज्यादा हार्ड और नहीं पूछ सकता है। जितना हार्ड लेवल हम आपको करवा दिए इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछ सकता है आपके परीक्षा में। नहीं तो फिर क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हल्कावन क्वेश्चन तो हम जानते हैं कि आप ऐसे बना लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब हुआ, ये सब तो आप लोग बता दीजिएगा, बड़े आराम से बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दांडी मार्च कब हुआ बता दीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2023 का परीक्षा हमें याद है, 2023 का सेकंड सिटिंग, समझ गए ना, दिन में सबको तारा दिखाई दे रहा था, सारे स्टूडेंट को।
सोशल साइंस वाले परीक्षा के दिन ना दिन में सबको तारा दिखाई दे रहा था। तो बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? पिछले क्लास में बताए थे ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था डू और डाई, यानी करो यार, करो या मरो। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? सबसे पहला बात कि कब की, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। केबी हेडगेवार के द्वारा। 76 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और अब प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? अभी हम आपको बता दिए कि 1925 ईस्वी में हुई, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। अच्छा, टोटल क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को ना एकदम ईमानदारी बरतना है और ईमानदारी के साथ बताना है कि जो हम 77 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आपका सही जवाब कितना हुआ है। एकदम प्यारे बच्चों प्यार से बता दीजिए, एकदम ईमानदारी से बता दीजिए 77 में से कितना क्वेश्चन गलत किए हैं और कितना सही किए हैं। जवाब बताइए जल्दी से, गलत कितना हुआ है और सही कितना हुआ है। गलत और सही बताना है आप लोगों को, ठीक है ना? गलत और सही बताना है कि गलत कितना किए हैं और सही कितना किए हैं। जल्दी से जवाब बताइए। हाँ, गलत कितना किए हैं और सही कितना किए हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। जल्दी जल्दी से बताइए, गलत कितना हुआ है और सही कितना हुआ है। अरे भाई क्या बात है सर। पचपन सही हुआ है सर। अरुण पंडित बोल रहे हैं कि सर 65 सही हुआ है। सचिन शर्मा का 71, मिथिलेश कुमार का 64, मोहित का हुआ है 60, शाहिद आलम का 76, पिंकी कुमारी का 72, उज्जवल यादव का 50, तिवारी जी का हुआ है 72। चलिए, और द गेमर का 60, मुकुल राज का 77 करेक्ट, 10 रॉन्ग। चलिए बहुत अच्छा। आनंद कुमार बोल रहे हैं सर 16 गलत हुआ है। मुस्कान कुमारी 73 प्लस लिख रही हैं, कंफर्म नहीं है। गुड्डू कुमार का 58 प्लस, सिमरन कुमारी का 70, बंटी कुमार का 70, आदर्श कुमार का 65। चलिए, ईशांत शर्मा का 60, रियाज अंसारी का हुआ है 74, आकाश कुमार का हुआ है 12। अरे सबका बड़ा सही हुआ है जी, ढेर सारा सही हुआ है। 70 में 7 रॉन्ग हुआ है सर। अफरीदा आफिया है ना, अफरीदा आफिया लिखिए, प्रिंस सर के लाडली। अच्छा, चलिए 17 गलत हुआ है सर, 60 सही हुआ है। गलत 7, मिला जुला करके ना 60 प्लस सबका सही हुआ है। अधिकांश बच्चों का हम देख रहे हैं कि 60 प्लस प्यारे बच्चों सही हुआ है, जो कि एकदम अच्छा चीज है। अगर 60 प्लस सही हुआ है तो इससे अच्छा और कोई चीज हो ही नहीं सकता है। अगर 60 प्लस हुआ है ना तो प्यारे बच्चों इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए ना? 60 प्लस सही हुआ है तो एकदम आप दिल के करीब हैं, समझ गए? 60 प्लस हुआ है तो एकदम अच्छा हुआ है। इतना 60, कम से कम 60 होना ही चाहिए। तो अधिकांश बच्चों का हम देख रहे हैं कितना हुआ है, 60 बटा कितना 77, 60 बटा 77 अधिकांश बच्चों का सही हुआ है, समझ गए ना? ये प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा स्कोर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा आपका स्कोर है। अगर इतना सही आप करते हैं तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम अगले क्लास के बारे में। अगला क्लास जो आपका होगा ना, कल वाला जो क्लास आपका होने वाला है वो होने वाला है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हम तीसरा नंबर चैप्टर धातु और अधातु कंप्लीट करवाए थे। धातु और अधातु, धातु और अधातु हम कंप्लीट करवाए थे। और प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं हुआ था, हालांकि पीडीएफ हम आपको दे चुके हैं, पीडीएफ दे चुके हैं। तो आप लोगों को एकदम ईमानदारी से आज पीडीएफ का प्रैक्टिस कर लेना है, एकदम ईमानदारी से। और कल प्यारे बच्चों आप लोगों को इसका टेस्ट लिया जाएगा, केमिस्ट्री का कल टेस्ट लेंगे। तो पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, आप लोग जाइएगा, पूरा क्वेश्चन रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना? और कल जितना भी क्वेश्चन हम पूछेंगे ना, टोटल कितना क्वेश्चन हम दिए हैं एक बार हम देख लेते हैं, रुक जाइए। केमिस्ट्री में टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ये सब कुछ पहले से फिक्स है। बस प्यारे बच्चों आप लोगों को ना, आप लोगों को बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है। रसायन विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान का हम धातु अधातु का पीडीएफ भी आपको दे चुके हैं।
टोटल 71 क्वेश्चन उसमें भी है। टोटल कितना है? 71। 71 क्वेश्चन उसमें भी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है ना। तो 71 क्वेश्चन में कल प्यारे बच्चों 70 सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पहले से आपको पता है, सिर्फ याद करना है। एप्लीकेशन में जाइएगा, केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर देख लीजिएगा, तीसरा नंबर चैप्टर का ही कल टेस्ट होगा। एप्लीकेशन जाइएगा, तीसरा नंबर चैप्टर देख लीजिएगा, कल तीसरा नंबर चैप्टर का ही टेस्ट होगा। तो कल किसी भी हालत में प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। कल एकदम सही सही जवाब आपको दे करके आना है, हो जाएगा ना। सारे बच्चे कल केमिस्ट्री के लिए तैयार हैं ना? एकदम रिवीजन करके आएंगे ना? एक बार यस सर बोल दीजिए, एक बार यस सर बोल दीजिए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे। जल्दी से एक बार यस सर बोल दीजिए, यस सर एक बार जल्दी से बोल दीजिए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे, फटाफट से प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से बोल दीजिए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे। जल्दी से बताइए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे। जल्दी जल्दी से एक बार बोल दीजिए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बोलिए कि हाँ सर हम कल तैयार रहेंगे। यस सर। वाह, हंगामा मच गया सर, अरे हंगामा हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पीडीएफ आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आंसर लगा हुआ है, आपको कल रिवाइज कर लेना है, और रिवाइज करके कल प्यारे बच्चों आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कल के लिए आज ही हम आपको बता दिए हैं, कल आपको टेस्ट देना है और सही सही देना है। ठीक है सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, 20 गलत है सर, विवेक कुमार। कोई दिक्कत नहीं है, नया स्टूडेंट है, 20 गलत है, लेकिन आप पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठीक है ना। ठीक है सर। फ्री फायर, डीजे फ्री फायर बोल रहे हैं सर, बामन सही हुआ है सर, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं? अरे भाई मैं नाम तो लेते ही है ना, आप नामे ऐसा रख लिए हैं फ्री फायर, हैं खुदे फायर हैं आप। सर हम कृष्ण भगवान का पूजा करने चले गए थे, इसलिए पूरा क्लास नहीं कर पाए। अच्छा, कृष्ण भगवान का पूजा करने चल गए थे इसलिए पूरा क्लास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है भाई, पूजा तो कर लिए ना, क्या कर लिए ना। चलिए कोई दिक्कत अब तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जेवा जेवा क्या नाम है? जेवा तबस्सुम, जेवा तबस्सुम। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, और अभी मैथ वाला क्लास होना है, तो मैथ का भी क्लास आप लोग जल्दी से कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। कमेंट का प्यारे बच्चों, हम आपके कमेंट का क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए 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 प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हाँ बस पढ़ते रहिए ना, आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, हमारा काम क्या है? पढ़ाना, समझ गए ना। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हाँ मन से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बहुत मन से। तो जब हम मन से पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे भी एकदम मन से हमारे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।